ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का टाइटल लिखिए, सुखी जीवन का रहस्य, परिवर्तन उत्सव। हम सब ने सुना है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जहाँ से आए हैं वहाँ ही सबको जाना है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि आखिर में आत्मा इस संसार नाटक में कहाँ से आई और अपना अभिनय रोल पूरा करके कहाँ जाना है। तो इस चित्र में हम समझेंगे, वीडियो पे आप देखेंगे परम धाम का चित्र। सबसे पहले इसमें दिखाया साकार मनुष्य लोक, पृथ्वी रंगमंच, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ड्रामा स्टेज। यहाँ पर हम सब आत्माएं जो है चमकता सितारा, पर अपना अपना शरीर का चोला धारण करके इस रंग मंच पर अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। और अभिनय करते समय हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। पाप पुण्य कर्म फल सबका खेल यहाँ चलता है। यहाँ दिन होती है, रात होती है, आवाज़ है, गति है। इसलिए इसको कहते कर्म क्षेत्र। इसके ऊपर चलिए तो दिख रहा है आपको। देखिए, फर्स्ट है सृष्टि नाटक, विश्व का गोला देख रहे हैं आप। फिर चांद सितारे सूर्य आकाश, पूरी गैलेक्सी। अब चांद सूर्य इनके ऊपर जाते हैं तो आध्यात्मिकता बताती है दूसरी दुनिया, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड। ये साकार मनुष्य लोक, चांद सितारे सूर्य, उससे ऊपर सूक्ष्म लोक, जहाँ पर हड्डी मांस के शरीर के मनुष्य नहीं होते, लाइट के शरीर में फरिश्ते रहते हैं। फरिश्तों की दुनिया एंजेलिक वर्ल्ड बोलते हैं। अब उसके भी ऊपर जाओ तो ये हो गया साकार मनुष्य लोक, जगत, कर्म क्षेत्र, सृष्टि रंगमंच। फिर चांद सूर्य सूक्ष्म लोक, इससे भी ऊपर जाइए तो आप देख रहे हैं चित्र में सबसे टॉप पे दिखाया जा रहा है, जहाँ चारों तरफ केवल सुनहरे लाल रंग का प्रकाश। और उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में आत्मा चमकता सितारा बिंदी बैठी है। उसको बोलते हैं ब्रह्म महतत्व। परम धाम का वीडियो दिखाएंगे। वो है हम आत्माओं का असली वतन। सूर्य चांद सितारे सबसे ऊपर देखिए, आप देख रहे हैं वीडियो में, सबसे टॉप पे चमक रहे
परम पिता शिव बाबा, और फिर हम बिंदी 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 आत्माएं अब इस घर में सुनते जाइए। न दिन होता है न रात, न कर्म न फल, केवल चारों तरफ अखंड ज्योतिमय सुनहरा लाल प्रकाश और केवल साइलेंस, कोई आवाज नहीं। या तो आवाज है, गति है, वाणी है, वो है आत्माओं का असली घर। अब उस दुनिया के नाम सुनते चलिए। उस घर को कहते हैं मूल वतन। हाँ, सुनते जाइएगा अपने घर के नाम। मूल वतन माना, कहते ना आपका मूल घर कौन सा है, तो चाहे कोई सी भी धर्म की आत्मा हो, सबका मूल वतन सूर्य चांद सितारे से ऊपर अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व। उस घर का नाम है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड, जहाँ शांति के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए सबको साइलेंस बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो हमारा घर है। तो वहाँ जैसे ये आकाश तत्व है ना अनलिमिटेड, वैसे वो ब्रह्म महतत्व है अनलिमिटेड, जिसकी सीमा नहीं है, और चारों तरफ गोल्डन रेड सुनहरा लाल प्रकाश, और उस प्रकाश में शांति की दुनिया में आत्मा सितारा बैठी है। उस दुनिया को कहते हैं परम धाम। हाँ, अपने घर के नाम सुन रहे हैं ना। परम धाम माना उससे ऊंचा धाम, उससे ऊंचा लोक, टॉप कोई है ही नहीं। तो हम सब आत्माएं परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक की रहने वाली है। उस दुनिया को कहते हैं मुक्ति धाम। क्यों मुक्ति धाम? जहाँ पर मैं आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त, सुख दुख कर्म फल भाग्य तनाव सब से मुक्त अवस्था में, साइलेंस में, आनंद में बैठी रहती है। उस दुनिया को कहते हैं निर्वाण धाम। क्यों निर्वाण धाम? जहाँ कोई वाणी आवाज गति नहीं। तो वहाँ से हम आत्माएं चमकता सितारा आए, इस संसार नाटक में आए, शरीर का आधार लिया, मेल या फीमेल, कभी मेल कभी फीमेल, और इस दुनिया में इस नाटक में अपना पार्ट बजाना शुरू किया। अब हम समझते हैं कि संसार नाटक में अपना पार्ट बजाते समय कौन सी बातें याद रखें कि ये कर्म क्षेत्र संसार का नाटक हमें सुख दे, तनाव पैदा न करे, सुखी जीवन का रहस्य। तो सबसे पहली बात, जैसा जैसा बोलो इसको आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित ये कर्म क्षेत्र सुख देगा। सबसे पहला पॉइंट अगर कोई नोट कर रहे हैं तो लिखिए, लव योर सेल्फ। खुद को प्यार करना। डॉक्टर्स भी कहते हैं जो खुद को प्यार करते, खुद को एक्सेप्ट करते, खुद को स्वीकार करते, उनकी लाइफ में डिप्रेशन 0 होता जाता है। खुद को प्यार करना माना खुद को स्वीकार करना कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस सृष्टि नाटक में एक ब्यूटीफुल एक्टर हूँ।
सुंदर कलाकार हूँ। अपने पार्ट को स्वीकार करना। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा। मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं। तो खुद को प्यार करना, खुद के मिले हुए पार्ट को, रोल को प्यार करना। एंड डोंट कंपेयर योर पार्ट विद द अदर्स। खुद के पार्ट की तुलना दूसरों के साथ नहीं करना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यूनिक हूँ। कैसे खुद को प्यार करना? जब भी कोई अच्छा काम करे तो एक काम करिए, ये जो आपका राइट हैंड है ना, सीधा हाथ, इसको थोड़ा धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, आप पीछे तक ले जाइए और करिए शाबाश। बोलिए, जोर से बोलिए। तो जब भी अच्छा काम करे क्या करना? शाबाश। चलिए खुद को प्यार करेंगे अभी। हाँ, रोज सुबह उठ के करा करिए। बोलिए मेरे साथ, पीठ थपथपाते जाए। बोलिए, मैं इस सृष्टि नाटक में, बोलिए, बहुत सुंदर कलाकार हूँ, ब्यूटीफुल एक्टर हूँ। जो पार्ट परमात्मा ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा। मेरे जैसा दूसरा कलाकार को है ही नहीं। आई एम द बेस्ट। बोलिए, आई एम द बेस्ट। बहुत अच्छा। देखिए, दूसरों की जीत पर तो हम बहुत तालियां बजाते हैं। कभी कभी खुद के लिए भी तालियां बजानी चाहिए या नहीं? बजाइए जोर से और बोलिए मेरे साथ धीरे। मैं इस सृष्टि नाटक में, बोलिए, बहुत सुंदर कलाकार हूँ। जैसे मैं बजा रही हूँ वैसे धीरे धीरे। मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। बहुत अच्छा। अब जोर से बजा दीजिए खुद के लिए। किसके लिए बजा रहे हैं? खुद के लिए, खुद के मिले हुए पार्ट के लिए। तो आज से कभी भी शिकायत नहीं करना कि क्या इसी परिवार में जन्म लेना था, क्या यही रोल मिलना था। शिकायत करते ना अपने पार्ट से। तो मैं जहाँ हूँ, जिस परिवार में हूँ, जिन लोगों के साथ हूँ, जिस बिजनेस प्रोफेशन में हूँ, उसी में मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट पार्ट बजाना है। ठीक है? खुद को प्यार करने का आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन देखिए। स्क्रीन पर भी देखेंगे और पढ़िए मेरे साथ और बोलिए, खुला आकाश, हाथ ऊपर और बोलिए, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर, बोलिए, एक महान कलाकार हूँ। बहुत अच्छा। अब कैसे करना इसको वो हम बताते हैं। जितना इसकी फीलिंग में आते जाएंगे आप खुद से प्रेम करने लगेंगे, और जब खुद से प्रेम करेंगे तो कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त अनुभव करेंगे। अब इसको स्वीकार करना है। जैसे अच्छे से समझिएगा, इस इंजेक्शन के प्रैक्टिकल बेनिफिट बहुत है, पर पहले स्वीकार करेंगे हम, फिर उसका फायदा समझेंगे। जैसे राजा का बच्चा राजकुमार होता है, गरीब तो नहीं होता है। सेठ का बच्चा सेठ होता है, राइट? शेर का बच्चा शेर। तो स्वीकार करिए, मैं साधारण नहीं हूँ। ऊंचे ते ऊंचे भगवान मेरे परम पिता हैं, और जैसे मेरे परम पिता
महान, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, मैं उसका बच्चा भी महान आत्मा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम कहते भगवान आप तो बहुत ऊंचे हो, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, और क्या क्या कहते हैं। अब मानो नगर सेठ का या राजा का बच्चा रोज उसको हाथ जोड़ के कहे, पिताजी आप तो राजा हैं, मैं तो गरीब दास, एक बूंद ही नहीं है मेरे पास तो। कैसा लगेगा? तो पिताजी क्या कहेगा, अरे तू भी राजा का बच्चा, कोई कम है क्या, राजा ही है। तो प्लीज इसको स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए कि मैं साधारण नहीं हूँ। अपने स्वमान को जागृत करिए। ये अभिमान नहीं है, स्वमान, सेल्फ स्टीम। जैसे मेरे परम पिता, कितनी महिमा है उनकी, वो ऊंचे ते ऊंचे भगवान, इतने महान, मैं उसका बच्चा भी महान आत्मा हूँ। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ रचना महान। अब इसको हम अनुभव करेंगे, फिर इस इंजेक्शन के फायदे क्या हैं वो हम आपको बताएंगे, और कैसे करना विधि भी सुनाएंगे। पर इसको स्वीकार करते हैं आज 1 मिनट मेडिटेशन के द्वारा। म्यूजिक बजेगा, आप सब अलर्ट होके बैठे। अनुभव करिए अपने मस्तक पर आत्मा सितारा चमकता देखिए। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। इस सृष्टि रंगमंच पर इस शरीर का आधार लेकर अपना पार्ट बजाती हूँ। एक आकाशवाणी हो रही है, स्वीकार करिए कि तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि नाटक में महान आत्मा हो, ग्रेट कलाकार। स्वीकार करिए, जैसे मेरे परम पिता महान, वो प्यार के सागर, खुशियों के सागर, सर्वशक्तिवान, मैं उसका बच्चा भी महान आत्मा। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ रचना, बहुत महान हूँ। मैं शांत हूँ। खुद को स्वीकार करिए, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ संतान, बहुत महान हूँ। ओम शांति। अब इस इंजेक्शन को कैसे करना, इसका क्या फायदा बताती हूँ। कल सुनाया था आपको राइटिंग थेरेपी, कलम चलाओ तनाव भगाओ, सुना था, याद है? याद है तो हाथ उठाओ। यस। अब आज का ये जो इंजेक्शन है, 21 दिन तक एक एक्सपेरिमेंट करिए। हजारों भाई बहनों ने एक्सपेरिमेंट किया है।
21 दिन तक रोज 108 बार, या आपको 108 टफ लगता है, 50 बार लिखिए। 50 बार लिखेंगे अनुभव के साथ कि मैं इस सृष्टि नाटक में महान आत्मा हूं। तो इसके क्या फायदे होंगे? पहला, महान समझने से जीवन में महानताएं आती जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा अभी कहाँ हूं महान। दूसरा फायदा, डिप्रेशन दूर करने के लिए सबसे पावरफुल इंजेक्शन ये विचार। मीठे भाई बहनों, हजारों भाई बहनों की डिप्रेशन की दवाइयाँ इस इंजेक्शन की प्रैक्टिस के बाद छूट गई। जिस क्षण आपको ये रियलाइज होता है मैं महान आत्मा हूँ, अंदर में खुशी बढ़ती जाती है और डिप्रेशन गायब। करके देखिए, लिख लिख कर, ठीक है। लिखने का क्या फ़ायदा वो मैं आज आपको और बताऊंगी। तीसरा, इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट, 21 दिन तक रोज़ अगर 108 बार ये फीलिंग में आ जाए, फील, सिर्फ पढ़ना नहीं है, फील करने लगेंगे मैं महान आत्मा हूँ, तो नींद सुख चैन की आने लगेगी। कईयों की ये प्रॉब्लम्स थी, नींद की गोलियों की पावर बढ़ती जा रही थी फिर भी नींद नहीं आ रही थी, पर रात को सोने के पहले वो इसको मंत्र की तरह अनुभव करते करते सो गए। और आप मानेंगे नहीं, उन्होंने अनुभव सुनाया कि जब ये इंजेक्शन हमने साध लिया, साध लेते ना कोई चीज़ साधना करके, तो बोले हमें बहुत सुख शांति की नींद आने लग गई। देखिए, कोई भी चीज़ करने में मज़ा तब आता है जब फ़ायदा होता। तो हर दिन का इंजेक्शन, चलो 108 आपको बहुत लगता, 50 बार लिखिए। क्यों लिखने के लिए कह रही, और फिर इस इंजेक्शन का हर दिन का अलग अलग फ़ायदा। अब लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ, इसका साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक रीज़न समझ लीजिए। हमारे ब्रेन के अंदर कई सेंटर्स होते हैं। जब हम सेंटर्स माना केंद्र समझ लीजिए सिंपल भाषा में, जब व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, बहुत अधिक सोच लेता है, डिप्रेशन वाले विचार, तनाव, एंजाइटी, नफरत, एंगर, टोटल मिला के कहते हैं नेगेटिव विचार। तो नेगेटिव विचारों से ब्रेन के सेंटर्स, केंद्र बंद हो जाते हैं, और जिसको बोलते हैं ब्रेन के ब्लॉकेज, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं। और उन ब्रेन के ब्लॉकेजेस के कारण कई प्रकार की मानसिक बीमारियां हो रही हैं, शारीरिक बीमारियां हो रही हैं। अब मानसिक बीमारियों की भी लिस्ट लंबी, आजकल डॉक्टर्स के पास जाओ तो डॉक्टर्स खुद बताते हैं। हम जो रिसर्च हुई ब्रह्मा कुमारीज में, हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू में, डॉक्टर्स की टीम ने जो की वो आपको सुना रही हूँ। क्यों लिखना इंजेक्शन, तो बोले ब्रेन के जब ब्लॉकेज होते हैं तो कई प्रकार की शारीरिक मानसिक बीमारियां होती है। डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि हम दवाइयां देते हैं पर लॉन्ग रन में साइड इफेक्ट डेंजरस होते हैं। पर जैसे जैसे हम इन पॉजिटिव इंजेक्शन विचारों को पढ़ना नहीं, लिखना शुरू करते हैं, कलम चलती है, तो पॉजिटिव इंजेक्शंस के प्योर वाइब्रेशन ब्रेन के ब्लॉकेजेस को खोल देते हैं। और जैसे जैसे ब्रेन के केंद्र खुलते जाते हैं, हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते जाते हैं।
तो कई भाई बहन शिविर के बाद अलग से पूछते हैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, क्या करूं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कल किसी ने पूछा बहुत ज़्यादा पास्ट की बात याद आती है। कुछ समझ में आए या ना आए, शुरू दिन से जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं पॉजिटिव विचार कार्ड, उसको रोज अनुभव के साथ 50 बार 100 बार लिखना शुरू कर दीजिए, मंत्र बना लीजिए जीवन का। अधिकांश समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। करके देखिएगा, ठीक है। और क्या फायदा इस इंजेक्शन का? पॉजिटिव इंजेक्शन करते जाएंगे तो आसपास पॉजिटिव ऑरा बनता जाएगा और पॉजिटिव ऑरा जीवन की समस्याओं को क्या कर देगा? खत्म। और आज के इंजेक्शन का क्या फायदा? महान समझने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, डर खत्म होता जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आपको लगेगा जो परिस्थितियां चल रही हैं वो बहुत छोटी हैं, मैं महान हूं, मैं ऊपर हूं, परिस्थितियां नीचे हैं। नहीं तो फिर हम क्या शिकायत करते? बहुत बड़ा तनाव है, बहुत बड़ी परिस्थिति, पर मैं महान हूं, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। तो रोज आप सुन रहे, 4-5 दिन हो गए, जो आज संकल्प लेते कलम चलाने का, सिर्फ पढ़ना नहीं, रोज का इंजेक्शन एक ट्राई कर लीजिए 50 टाइम्स मिनिमम, अनुभव के साथ लिखिए। आप देखिएगा आपको एक नई ऊर्जा तन और मन दोनों में लगेगी। कई बीमारियों से मुक्त होंगे। लाखों भाई बहनों ने किया है। लिखने से जीवन की ऐसी ऐसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो जो संकल्प लेते हैं लिखने का, आज से शुरू करिए। वो हाथ उठाइए। 3/4 ने उठाया। अभी सोच रहे हैं अरे कलम चलाना मुश्किल है, हा? करके देखिए। 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, एक न्यू लाइफ आपको लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहला सुखी जीवन का रहस्य, किस विचार में जीवन जिएंगे? ये इतने सारे अहमदाबाद में बैठे, आप एक एक आत्मा यहाँ बैठिए, वो साधारण नहीं है, महान आत्माओं की सभा है। अरे ताली तो बजा दो, इतने महान आत्माएं बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप सुनिए, अप्लाई करना है जो जो कह रहे हैं। एक किस्सा सुनेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। अमेरिका में एक लेडी थी, 14 साल का युवक उसके घर आया अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, पर उस महिला ने कहा, बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, तेरा सामान नहीं खरीद पाऊंगी। पर उसने कहा, महिला ने, कि तो भूखा प्यासा लग रहा है, दूध का एक ग्लास है वो पी ले। तो उस 14 साल के बालक ने दूध का ग्लास पिया और उस महिला को थैंक यू कह के चला गया। अब बहुत साल इस घटना को बीत गए, बालक बड़ा हो गया, महिला बड़ी हो गई। अचानक उस महिला को हार्ट अटैक आया। उसका अपना कोई नहीं था, तो अड़ोसी पड़ोसियों ने उसको हॉस्पिटलाइज कराया, उसकी सर्जरी हुई, बिल आया 5 लाख।
जब उसके डिस्चार्ज होने का दिन था, डॉक्टर्स ने बिल थमा दिया 5 लाख। अब बिल देखकर महिला जोर जोर से रोने लगी, भगवान से शिकायत करने लगी कि भगवान, मेरा तो अपना कोई है नहीं, आपने क्यों बचाया, इतना पैसा कहाँ से दूंगी। पर उस बिल के नीचे लिखा था अमाउंट ऑलरेडी पेड, बिल का भुगतान हो चुका है। अभी और सुनिए पूरा। उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब बजाइए, जोर से बजाइए। वो बच्चा बड़ा हो गया था, डॉक्टर बन गया था, और उसने पहचान लिया ये तो वही महिला है कि जब मैं कुछ नहीं था तो दूध का ग्लास देके इसने मेरी भूख और प्यास मिटाई थी। तो उसने सोचा आज क्यों न इस बिल का भुगतान करके उसका कर्ज ऋण पूरा करूं। अब समझा क्या इससे? कहते ना दुनिया गोल है। अब आप बताइए, अगर एक दिन मैंने और आपको समझाया, आज डीप फिलॉसफी समझना। अगर स्टेज पे आप रेड बॉल फेंकेंगे तो वापस कौन सी आने वाली है? वाइट फेंकेंगे तो? ब्लैक फेंकेंगे तो? जो दूसरों को आप दे रहे हैं वो किसी भी वक्त, किसी भी जन्म में मल्टीप्लाई होके आएगा, जैसे उस महिला के पास आया। ठीक है, कहते ना कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कितना भी करे चतुराई। कई बच जाते, इस जन्म में नहीं होता, बोले अरे वाह बढ़िया है। फिर लाइन सुनिए हमारी ध्यान से, जो दूसरों को दे रहे हैं वो मल्टीप्लाई होकर किसी भी वक्त, किसी भी जन्म में आएगा। तो चेक करिए हम क्या दे रहे हैं अपने रिश्तों में। प्यार दे रहे हैं तो प्यार आएगा, सहयोग दे रहे हैं तो सहयोग आएगा, सम्मान दे रहे हैं तो सम्मान आएगा, तनाव दे रहे हैं तो तनाव आएगा। किसी की आदत होती ना, हमेशा दूसरों को तनाव देते, डिस्टर्ब करते, टॉन्ट मारते, क्या क्या कर्म करते। उस समय तो बड़ा मज़ा आता है, हमने कितना सताया। आजकल बहुत चल रहा है, कोई किसी का पैसा ले रहा है, कोई किसी की प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई किसी को घर से निकाल रहा है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो जो आप कर रहे हैं कर्मिक अकाउंट, ये फिलॉसफी है। किसी भी समय आपके पास, किसी भी जन्म में 1 का 100 गुना। तो अब सोच लीजिए क्या चाहते, क्या है मेरे पास। तो आज से मुझे क्या करना है? संबंधों में तनाव क्यों हो रहा है? ले रहे हम। हाथ कैसा हो गया? भारत वालों का हाथ ऐसा होता है देने का, है ना, भारतवासियों का। और अभी कैसा हो गया? संबंधों में कहते पहले आप प्यार दो, आप सम्मान दो, आप सुख दो तो मैं दूं। पर भारत का नियम है, भारत में कहते मुझे देवता बन जीना है, मुझे देना है, मुझे देना है। आज से ये डिसाइड करिए, ठीक है। और ब्रह्मा कुमारी कहती है देना ही लेना है। जो आप दूसरों को देंगे, संसार का बेस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो आपके पास किसी भी वक्त 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आएगा। तो क्या करना आज से संबंधों में? लेना लेना लेना, या क्या फिलॉसफी बनाए? क्या देना आप चॉइस बताइए। कड़वे वचन, कैसा बोल रहे हैं आप, सोच लीजिए। तनाव देना है, दुख देना है? नहीं, जो चाहिए वो दो। सुख देना है, सहयोग देना है, प्यार देना है। जिसको ये मंजूर है
वो हाथ उठाइए। आज आधा तनाव तो अभी खत्म हो जाएगा। और देना है विदाउट एक्सपेक्टेशन, आपको मिलेगा ही जो आप दे रहे हैं। ये कर्मों की फिलॉसफी है, पुण्य करोगे पुण्य मिलेगा, ठीक है। तो आज से नफरत के वाइब्रेशन नहीं देना है। अगर आपने किसी को नफरत दी, घृणा दिया, बदले की आग दी, उसकी तरफ से भी कई गुना नफरत, कई गुना हेट, कई गुना बदले की भावना, ठीक है। तो क्या करना है, बोलिए सुखी जीवन के लिए मुझे, बोलिए जोर से, मुझे देना है। कैसा जीना है, देवता बनकर, ठीक है। और देना, और क्या देना ये भी देख लेना, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर एक गीत बजेगा। गीतों से याद रहता है ना कि देना, नहीं तो भूल ही जाएंगे कि दीदी ने क्या कहा था, ठीक है। किसी की मुस्कुराहट, मुस्कुरा के गीत गाएंगे बैठे बैठे ताली बजाकर, एक एक शब्द फील करना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। शाबाश। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मुस्कुरा के गाना है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत सुंदर। तो क्या करना है सुखी जीवन के लिए, मुझे देना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये सब पॉइंट अप्लाई करिएगा तो जीवन सुखों की खान बन जाएगा। सबसे पहली बात बताई, किस विचार में जीवन जीना है कि मैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान का बच्चा, बहुत महान आत्मा हूँ। दूसरा, मुझे देना है। नेक्स्ट, ट्रस्टी भावना से जीवन जीना। ट्रस्टी माना हर चीज की देखभाल करते, जिम्मेवारी निभाते हैं, पर किसी भी चीज में अटैचमेंट, ममत्व नहीं होता है। देखिए, अटैचमेंट ये तनाव पैदा करता है। एक ही शब्द है मेरा, जैसी मेरा का तनाव शुरू,
और आरती गाते हैं ना तो हम क्या कहते हैं, प्रभु तन मन धन सब तेरा। और करते क्या है, मुसीबत आई तो तेरा बाकी। तो आज से करना क्या है, एक ही शब्द है, मेरे को कर दो तेरा, तो बेफिक्र हो जाएंगे। मैं कर रहा हूं, मुझसे पूछे बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए, मैं ना हूं तो यहाँ का काम न चले, मेरी बुद्धि, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा तनाव। उसकी जगह क्या सोचना, मैं ट्रस्टी हूं, निमित्त हूं। कर्म का करावनहार परमात्मा है। दिल से, सिर्फ कहने के लिए नहीं, प्रभु तेरा, सच्चे दिल से करिए। ठीक है, क्या क्या करना, जैसे जैसे मैं बोलूं आप करते चलिए। तन तुझे अर्पित, मन तुझे अर्पित, कारोबार में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, अर्पित। ठीक है, करना है मन से, जैसे जैसे बोले। और सबसे बड़ी बात, कोई समस्याएं चल रही है, जिम्मेवारियां हैं, वो अर्पित कर दीजिए। प्रभु आप संभालिए, मैं ट्रस्टी हूं। आप देखिए इसको करके, बीमारियां अर्पित कर दीजिए। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। ऐसे यूपी में एक शिविर चल रहा था। एक बिजनेसमैन आते थे, आपकी तरह बैठ के शिविर सुनते थे, आगे बैठे रहते थे। तो उन्होंने सुनाया, दीदी कुछ महीनों से उनके पेट में दर्द चल रहा था, डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज भी चल रहा था, पर बोले इतना पेन होता था कि बोले शिविर सुनने में भी मन नहीं लग रहा था। पर बोले जब ये मेडिटेशन कराया, सब प्रभु तेरा, सुनना आप सत्य घटना, तो बोले मैंने दिमाग से नहीं, दिल से कर दिया, परमात्मा ये जो दर्द चल रहा है ना, ये बीमारी, ये भी तुझे समर्पित। और बोले जैसे दिल से कहा ये दर्द तुझे अर्पण, बोले नेक्स्ट डे मैं यूरिन गया तो स्टोन पास हो गया। और बोले मेरी वो तकलीफ खत्म। तो कहने का भाव, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जो मनुष्यों की कैपेसिटी के बाहर होती है, उसकी शक्ति के बाहर होती है। सच्चे दिल से प्रभु को अर्पित कर दीजिए। वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, कल्याणकारी है। उसको सौंप दिया तेरा करके, तो एकदम बेफिक्र हो जाएंगे और वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो आज से मेरा मेरा नहीं, यही तनाव पैदा करता है। आप कहेंगे मेरे ही तो परिवार है दीदी, और किसका है, मेरे ही बिजनेस है, मेरे ही बच्चे हैं, सब आपका है, तन भी आपका है, बिजनेस आपका है। पर हम ये कहते इन सब का हेड, क्या आज आप अपने घर का हेड, सुनना मेरी बात, परमात्मा जिसका कल परिचय लिया शिव बाबा, अपने अपने घर का हेड शिव बाबा को, परमात्मा को बनाने के लिए तैयार है? जो तैयार है वो हाथ ऊंचा करो, देखो। तो हेड अगर वो है तो सारा हेडेक किसका? आपका नहीं। वो हेड है, उसको तो हेडेक होगा नहीं। इस भावना से जीवन जिए, परमात्मा मेरे घर का मुखिया है, हेड है। बच्चों को संभालने के लिए, बिजनेस करने के लिए मैं उसकी तरफ से ट्रस्टी अपॉइंटेड हूं। कौन हो? ट्रस्टी। हर चीज संभालनी है, जिम्मेवारी निभानी है, पर किसी भी चीज में ममत्व नहीं। जिम्मेवार परमात्मा, हेड वो। ठीक है, करन करावनहार करा रहा है। देखिए सारा दिन ट्रस्टी भावना से कर्म करिए।
ईमानदारी से करिए, मेहनत के साथ करिए, पूरा एफर्ट लगाइए। पर रात को जो भी परिणाम निकल रहे हैं, हार, जीत, निंदा, स्तुति, वो सब प्रभु अर्पित तेरा, और फिर आराम से सो जाइए। ठीक है, चलिए करें हम इसको मेडिटेशन में। दोनों हाथ ऐसे करिए आप, और जैसा जैसा मैं बोलूं आप सोचना, हाँ, बोलना नहीं। म्यूजिक मेडिटेशन। चले अपने भीतर की ओर, सच्चे दिल से सौंप दीजिए, हे परम पिता, आज से ये शरीर, ये तन आपको समर्पित तेरा। मन तुझे अर्पित, धन समर्पित, बिजनेस अर्पण, प्रॉफिट लॉस, हार जीत, निंदा, स्तुति, सब समर्पित करिए। परिवार समर्पित, रिश्तों को समर्पित करिए तेरे। जिम्मेवारियां तुझे समर्पित, जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं, कर दीजिए अर्पित, प्रभु अर्पण, दिल से करिए, आप संभालो। बीमारियां अर्पित करिए, सब समर्पण। मैं ट्रस्टी हूँ, I am not the general manager of universe. मुझे बादशाह बन जीना है। बहुत प्यारा गीत बजेगा। गीत जब बजे सौंपते जाइए प्रभु को, सब सौंप दे प्यारे प्रभु को। दिल से सौंपिए, करिए तेरा। सौंपते जाएं, करिए अर्पण। तनाव, जिम्मेवारियां, बीमारियां, समस्याएं, सर्वोच्च शक्ति को समर्पित करिए।
से, किस भावना से जीवन जिएंगे? हेड कौन है आपके घर का, आपके बिजनेस का? बोलिए, शिव बाबा परमात्मा, और आप सब निमित्त ट्रस्टी। मंजूर है? ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का हमारा सब्जेक्ट है उसका परिवर्तन उत्सव, इस पर हम आते हैं। अभी समझिएगा। देखिए, जीवन परिवर्तन के लिए कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी समय, किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध एक पल नहीं तो बनाया। तो मीठे भाई बहनों, ध्यान से सुनिए अब मेरी बात। इस 9 दिन के शिविर में परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है अपनी लाइफ को टर्न करने का, 360 डिग्री टर्न। देखिए क्या टर्न करना, आज अब सुनिए क्या परिवर्तन। कोरोना काल जो बीता, उसका सबसे बड़ा सबक मानव जाति को क्या मिला? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका इंटरव्यू आया दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर, उस समय कोरोना काल के बाद। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, सुनिएगा। उन्होंने बताया कि इस कोरोना का सबसे बड़ा लेसन यही है, इसने यही सिखाया कि अगर व्यक्ति दिल से चाहे तो कुछ भी परिवर्तन कर सकता है कुछ ही समय में। उन्होंने बताया कि उस कोरोना काल में हम सब ने अपने अपने जीवन जीने में, लाइफस्टाइल में चेंज किया था। उस समय की डिमांड थी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। किया था ना हम सब ने चेंज। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई थी, बिजनेस ऑनलाइन हो गया था, मीटिंग, पेमेंट्स, दोस्तों से मिलना, सब कुछ क्या हो गया था? ऑनलाइन। वो एक समय की डिमांड थी। तो उन्होंने कहा, देखिए थोड़े ही समय में सबने सब कुछ ऑनलाइन परिवर्तन किया ना। तो ये उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ ही समय में सब कुछ परिवर्तन कर सकता है, अगर चाहे तो, दिल से। अब हमें क्या परिवर्तन करना है? ब्रह्मा कुमारी का मैसेज है आज। क्या परिवर्तन करना आपको? कि जहां आप अपनी जीवन शैली में सब बात के लिए समय देते हैं कि ये समय हेल्थ के लिए है, दीजिए, ब्रह्मा कुमारी मना नहीं करती है। ये समय एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन भी करिए। ये समय बिजनेस, धन कमाने के लिए। ये समय परिवार, बच्चों के लिए। पर जहाँ सब बातों के लिए समय देते हैं, वहाँ आज हमें आवश्यकता है, कंपल्सरी डिमांड ऑफ टाइम, कि रोज़ अपना 1 घंटा या 45 मिनट्स रोज़ की लाइफस्टाइल में आध्यात्म को भी देना ही है। ऑप्शनल नहीं है, पहले ऑप्शनल था, अब कंपल्सरी देना ही है। क्या कारण? कि आध्यात्मिक व्यक्ति ही उद्देश्यपूर्ण जीवन, आनंदमय जीवन जी सकता है। कोरोना काल का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत बड़े एक फिल्म स्टार है, सुनिएगा आप। नाम तो आपको नहीं बताऊंगी, ठीक नहीं लगता ना मंच से नाम बता देना। पर उन्होंने उस समय इंटरव्यू में बताया कि बोले, मेरे लाखों फैंस हैं, लाखों चाहने वाले।
बोले एक आवाज़ पे दुनिया इकट्ठी हो जाए, इतने बड़े फिल्म स्टार हैं वो। पर बोले जब मुझे कोरोना हुआ, उन्होंने अनुभव ये बताया जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये अनुभव लिखित आया पेपर में, न्यूज़पेपर। तो बोले जब मुझे कोरोना हुआ तो उस समय स्टार्टिंग थी, तो बोले डॉक्टर्स भी सामने नहीं आ रहे थे, वो भी वीडियो काउंसलिंग कर रहे थे। और बोले घर वाले, ऐसे तो लाखों फैंस थे, घर वाले मिल नहीं रहे थे। बोले उस समय बोले मुझे अपना बर्तन भी खुद धुलाई करना पड़ रहा था। तो बोले उस समय मुझे एहसास हुआ, उनका स्टेटमेंट, कि जीवन में धन, प्रसिद्धि, पद, वैभव, प्रतिष्ठा, उन सब से भी बड़ा है आध्यात्म का बल। उन्होंने कहा अगर आज मेरे पास आध्यात्म का बल होता तो जिस डिप्रेशन और अकेलेपन के दौर से मैं गुजर रहा हूं वो मुझे सामना नहीं करना पड़ता। तो जीवन की विपरीत परिस्थितियों में धन, प्रसिद्धि, वैभव, संबंध एक हद तक काम आते हैं, सब कुछ नहीं है वो। सबसे ज़्यादा काम आता है आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल पावर। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में लाखों परिवार जुड़े हैं, परिवार की बात कर रही हूँ मैं। ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के लोग आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, रेगुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीए, सीएस, वकील, और गरीब से गरीब भी आता है, अनपढ़ भी आता है, हाईली एजुकेटेड भी आता है। तो ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे उनको कोरोना नहीं हुआ या उनको कुछ परिस्थिति नहीं आई। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि बोले हमारे ऊपर भी परिस्थिति आई कोरोना काल के अंदर, पर बोले हमने अपनी लाइफ स्टाइल में रोज एक नियम बनाया, कई सालों से, भले वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सॉफ्टवेयर है, लॉयर्स है, 23 घंटे अपना काम करना, जो भी उनका वर्किंग है, फैमिली देखना, सिर्फ 1 घंटे वो ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं, स्पिरिचुअल पावर लेते हैं, मेडिटेशन करते, बैटरी चार्ज करते और सारा दिन फिर अपना काम। तो उन्होंने सुनाया 1 घंटे का मेडिटेशन या बैटरी चार्ज उस समय हमें डिप्रेशन से मुक्त रखा। तो हम आपसे आज ये कहना चाहते हैं कि पहले तो ऑप्शनल था, ठीक है, कई क्या समझते हैं स्पिरिचुअलिटी माना, बोलते हम तो प्रेयर करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पाठ कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो तो हमारे धर्म की पद्धति है, जिसका जो धर्म है वो आप करिए। स्पिरिचुअलिटी माना क्या, मैं 1 लाइन में डिफाइन कर रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी माना टू कनेक्ट सेल्फ सोल विद द सुप्रीम सोल, ये स्पिरिचुअलिटी। आत्मा को कनेक्ट कर देना किसके साथ, परम आत्मा। कैसे कनेक्शन करना वो विधि कल हम सीखेंगे, मेडिटेशन। और परमात्मा का परिचय, सुप्रीम पावर का तो मिल ही गया आपको कल। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये नहीं सोचना कि अब इस एज में हम कहाँ स्पिरिचुअलिटी करें। टर्निंग पॉइंट जीवन में किसी भी वक्त, किसी भी उम्र में आ सकता है। अगर आपकी सच्चे दिल की चाहना है तो कुछ भी परिवर्तन करने में वक्त नहीं लगता, पर दिल होना चाहिए, ठीक है। तो ईश्वर ने ये शिविर आपको दिया है, 360 डिग्री आप अपनी लाइफ को टर्न कर सकते हैं। और टर्न क्या करना कि ये नहीं कहना वक्त नहीं है, वक्त सबके पास होता है। जिस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं, अर्जेंसी देते हैं,
उसके लिए समय निकल जाता है। तो आप में से अब जरा सोच के हाथ उठाना, ऐसा नहीं सब उठा दो, ईमानदारी से जो आज ये डिसीज़न लेते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल में 1 घंटा चलो बिजी हो, 40 मिनट 45 मिनट रोज़ स्पिरिचुअलिटी को कंपलसरी देंगे ही। क्या करना उसमें वो मैं अभी बताती हूँ, पर देंगे ही। वो हाथ उठाए। अरे वाह, फिर तो ताली बजाएं जोर से, जोरदार ताली बजनी चाहिए। ये संकल्प हम पक्का करेंगे आज आध्यात्मिक दिवाली मना के, नहीं तो भूल जाएंगे। और क्या करना, हमारे ब्रह्मा कुमारीज में डेली हम आपको इनवाइट करते कैसे कनेक्ट करना सुप्रीम पावर के साथ। डेली 1 घंटे की हमारे यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस चलती नियमित, जिसको हम मुरली कहते हैं, परमात्मा का महावाक्य। तो 45 मिनट्स या 1 आवर आप आइए, मेडिटेशन करिए, वो पॉजिटिव थॉट्स मुरली को सुनिए। वो सब हम आपको लास्ट दिन बताएंगे, ठीक है। पर कहने का आज भाव क्या है हमारा, कि अब समय आ गया है कि हम भारतवासियों को अपने परम पिता से कनेक्ट होना ही पड़ेगा कंपलसरी। क्यों? देखिए, पहले की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, इतना डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी ये सब सुनने को नहीं मिलता था। व्यक्ति खुश रहता था, चरित्र अच्छा था, इतना भ्रष्टाचार नहीं था। अब ये सब चीज़ें जो दिखा रही हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एंजाइटी, लाफिंग क्लब खुल गए हंसने के लिए, जो हमारी नेचुरल चीज़ है। ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि हमारी आत्मा की बैटरी लो सिग्नल हो गया है, सिग्नल लो लो लो। अब समय आ गया है, मुझ आत्मा को अपनी बैटरी चार्ज करनी है परमपिता परमात्मा के साथ। करनी है या नहीं? तो उसके लिए अब ये नहीं कहना हमारे पास वक्त नहीं है, सारा दिन नहीं बैठना है यहाँ, केवल कितना 40 मिनट 45 मिनट, ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटा। तो यही आज संकल्प लेना है कि शिव बाबा ने मुझे अवसर दिया है अपनी लाइफ को टर्न करने का। और जहाँ हम सब बातों के लिए समय निकालते, एंटरटेनमेंट करिए, बच्चों को देखिए, कैरियर बनाइए, बिजनेस करिए, सिर्फ 40 मिनट 45 मिनट्स 1 घंटा अपनी लाइफ में कंपलसरी स्पिरिचुअलिटी को भी दीजिए। क्योंकि यही स्पिरिचुअलिटी हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, और आध्यात्म का बल ही जीवन की विपरीत परिस्थितियों में हमें काम आता है। मंजूर है ये बात? राइट है या नहीं? बताए ना। धन, समृद्धि, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, इन सब से भी बड़ा बल है आध्यात्म का बल। ठीक है। अब आप सबने ये जो संकल्प लिया, सिर्फ संकल्प तक हम नहीं छोड़ेंगे, आज इसको हम पक्का करें, ये डिसीजन लें, इसकी हम दिया जलाकर दिवाली मनाएंगे। कुछ समय बाद अभी कैसा प्रोग्राम चलेगा मैं बताती हूँ। उत्सव होगा, यहाँ दीदियाँ इनवाइट करेंगी, यहाँ दिए जलाएंगे। ये दिया माना एक संकल्प का दिया जला रहे हैं हम। क्या संकल्प? कि आज से हम अपनी जीवन शैली में रोज 1 घंटा या 45 मिनट आध्यात्म को जरूर देंगे, सर्वोच्च पिता के साथ कनेक्ट जरूर होंगे। ये दिया, राइट। जब यह दिवाली मनाएं, ये दिए जलें, सबको तो स्टेज पे नहीं बुला सकते, उस समय आप सब अपने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जला लीजिएगा। उसके बाद फिर लास्ट में कोई उठेंगे नहीं, 10 मिनट का मेडिटेशन हम कराएंगे।
आज हम आत्मा के घर परम धाम की यात्रा की तरफ चलेंगे। ठीक है, सूर्य चांद सबसे ऊपर। कल का विषय अनाउंस कर देती हूँ। कल का विषय मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन, ध्यान उत्सव। कल हम आपको बताएंगे मेडिटेशन का मतलब क्या है, मेडिटेशन करने की विधि क्या है, और मेडिटेशन का तन और मन के स्वास्थ्य पर असर। तो बहन जी से निवेदन, आप गेस्ट को कॉल करेंगे। ओम शांति। आज के इस दिवाली के, वैसे तो हम सब दिवाली मनाते ही हैं, लेकिन आज विशेष आत्मा के दीपक को जगाने के लिए दिवाली मनाई जाएगी। तो यहाँ से नाम बोला जाएगा। आप प्लीज़, आप सबको रिक्वेस्ट है, थोड़े यहाँ से आएंगे राइट साइड से, तो थोड़े लेफ्ट साइड से, सब एक जगह से नहीं आए। तो जिनका नाम यहाँ अनाउंस होगा, आप प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण कीजिए। डॉक्टर श्री लंकेश बापू, श्री अनंत कृष्ण शास्त्री जी, आते जाएं जल्दी। भागवत विद्यापीठ, मुकेश भाई पटेल सिद्धि ग्रुप, मुकेश भाई पटेल आचार्य बाप्स, ब्रह्मा कुमारी इंदू बेन, ब्रह्मा कुमारी ज्योत्सना बेन, ब्रह्मा कुमारी संगीता बेन, ब्रह्मा कुमारी ज्योति बेन, सिराज भाई रंगवाला, डॉक्टर विनोद भाई, विष्णु भाई पटेल, मंदाकिनी बेन विजय भाई पटेल, भरत भाई पटेल सिद्धि ग्रुप, गिरीश भाई आशीर्वाद फाउंडेशन, बाऊ भाई पटेल, मिनेश भाई पटेल, बलदेव भाई व्यास, भावना बेन व्यास, प्रेमचंद भाई पटेल पंचमृत बंगलोज, राजेश भाई पटेल स्पर्श ग्रुप, उषा बेन भागीरथ भाई पटेल, कौशल भाई पटेल, मीत भाई प्रजापति, उर्वशी बेन प्रजापति, भरत भाई पटेल सृष्टि बंगलोज, नीरज भाई पटेल बीआर पार्क, मनोज भाई गमारा सहजानंद ग्रुप, हसमुख भाई पटेल, भरत भाई कल्हार, दिलीप भाई पटेल, पंकज भाई पटेल, निशिल भाई पटेल, जयेश भाई ठक्कर, हरेश भाई अने अंजना बेन, डॉक्टर अंकित भाई, विनोद भाई पटेल ऑर्गेनाइज सेंटर, विष्णु भाई पटेल गोता सेंटर, महेंद्र भाई पटेल गोता सेंटर, रीटा बेन, शीतल बेन, सुनीता बेन। आप सबको रिक्वेस्ट है शुभम कि करोति जब कल्याण। सभा में, हाँ जी, अभी एक मंत्र बजेगा, उस मंत्र के बाद हम सब एक साथ दिवाली मना, दिया जलाकर आध्यात्म को अपनाने का संकल्प लेंगे। अभी मंत्र होगा। संगीता बहन जी भी आए स्टेज पर। हाँ कहाँ जी, गए? हाँ जी, आप सबको रिक्वेस्ट है, जब यहाँ दिया जलाना शुरू करें तो आप अपना मोबाइल की टॉर्च, तो हमारा वो दीपक है, दिया है, तो आप जरूर करना। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः।
बजेगा, एक दिया हम दुआ का जलाएं। अब कैंडल लाइटिंग आध्यात्मिक दिवाली अहमदाबाद मना रहा है। खड़े हो जाए आप सभी, खड़े होकर टॉर्च दिखाएंगे। आप सब खड़े हो जाए प्लीज। सद्भावना और एकता का दीपक हम जला रहे हैं। एक दिया हो दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया हो दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। मुश्किलों से डरता है, दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है। तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। आप सब बैठेंगे, स्टेज के भाई बहन खड़े रहेंगे। अभी बहुत सुंदर ये जो दिवाली आध्यात्म का हमने संकल्प लिया, इसको पक्का कराने के लिए युवा भाई आ रहे हैं मशाल लेकर। वो इस संकल्प को पक्का कराएंगे और ताली बजाकर युवाओं का स्वागत करेंगे। गीत होगा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मना अभी तक जैसा जीवन जिया कोई बात नहीं, अब अभी से आध्यात्म को जीवन का हिस्सा बनाइए। ताली बजाकर मशालधारियों का स्वागत। परिवर्तन उत्सव गीत, तालियां बजती रहे। ताली बजाकर उत्सव मनाएं, गाएंगे आप सभी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना। नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई
भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। आप सबको निवेदन है हमारी तालियों के गड़गड़ाहट से पूरे साइंस सिटी में सब आत्माओं को इफेक्ट लग जाए। परिवर्तन 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 परिवर्तन। बहुत सुंदर। तो क्या परिवर्तन का संकल्प लिया? तो हाथ हिलाकर पक्का करें। क्या परिवर्तन? कि रोज अपनी जीवन शैली में 1 घंटा अध्यात्म को जरूर देंगे। उसकी ये दिवाली हम सब ने मनाई, तो खुद के संकल्प के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, सभी को बहुत बहुत थैंक्स जो यहाँ पर इस उत्सव में शामिल हुए। अभी हम 10 मिनट मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। जो परम धाम का हमने आज शुरू में वर्णन किया, उस घर की यात्रा की तरफ हम चलेंगे। कोई भाई कल कौन सा उत्सव मनाएंगे हम? ध्यान उत्सव। कौन सा उत्सव? ठीक है, आज हम सूर्य, चांद, सितारे सबसे ऊपर चलेंगे अपने मूल वतन की यात्रा की तरफ। मेडिटेशन म्यूजिक। स्वयं को एक बहुत बड़े ग्राउंड में अनुभव करिए। हेलीकॉप्टर खड़ा है, हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से चलते हैं हम अपने मूल वतन की यात्रा तरफ। धीरे धीरे ऊपर उड़िए। म्यूजिक लाइट करें भाई थोड़ा। यस। विशाल सागर को देखिए। प्रकृति सौंदर्य को निहारिए। उगते सूरज को देखिए। हरे भरे खेतों को देखिए। नाचते मोर को देखिए। सुबह का खुशनुमा वातावरण, पंछियों की संगीतमय आवाज सुनिए। प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए मन को शांत करिए। विशाल सागर, उगता सूरज,
हरे भरे खेत, पंछियों की संगीतमय आवाज, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ के बीच झरना, शांत चित्त हो जाए, धीरे धीरे ऊपर उड़िए, आकाश मार्ग में पहुंच जाइए, बादलों के बीच। आहा, इन बादलों के बीच कितनी शांति है। रिलैक्स, धीरे धीरे चांद की शीतलता का अनुभव करिए। उड़ते जाइए। अब आप अपने शरीर को भूल आत्मा बिंदी बन जाइए। पहुंच गई सितारों के पास। सूर्य, चांद, सितारे, इनसे भी ऊपर उड़ रही हूँ। आत्मा बिंदी उड़ रही है अपने मूल वतन की ओर। पहुंच जाइए आत्मा स्टार, परम धाम। आहा, चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व। उस प्रकाश में आत्मा सितारा शांति में बैठी है। कोई आवाज नहीं, न दिन न रात, केवल जगमगाता सुनहरा ज्योतिमय प्रकाश। शरीर के बंधन से मुक्त हो। अनुभव करिए आत्मा बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। अपने घर में बैठिए, मूल वतन, शांति धाम। कोई आवाज नहीं। आहा, मैं आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त, तनाव से मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त, सच्ची मुक्ति में बैठी हूँ। यहाँ चमक रहे मेरे शिव बाबा। कितना अद्भुत समय जब मैं आत्मा अपने मूल वतन स्वीट होम में बैठी हूँ। ये मेरा असली वतन, शांति का देश। न दिन न रात, केवल साइलेंस। ओम ध्वनि होगी। शांति धाम में शांति में बैठे, मुक्त अवस्था। इस गीत
सुनेंगे। जाना है हमें अपने परम धाम। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। बैठे रहे परम धाम। जाना है हमें अपने परम धाम। जाना है हमें अपने परम धाम। जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान। जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान। जाना है हमें अपने परम धाम। जाना है हमें अपने परम सूरज चांद सितारों की पार। उस घर में है शांति अपार। सूरज चांद सितारों के पार। उस घर में है शांति अपार। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। जाना है हमें अपने परम धाम। धीरे धीरे जाना आत्मा सितारा परम धाम से नीचे उतर रहा है। सूर्य चांद सबसे नीचे आ रहा है। इस पृथ्वी रंगमंच पर आ गए। अपने शरीर में प्रवेश कर गए। आत्मा सितारा मस्तक पर बैठा है। संकल्प करें, मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। इस सृष्टि नाटक में इस शरीर का आधार लेके अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं इस सृष्टि पर महान कलाकार। ओम शांति। तो धीरे धीरे उठेंगे अभी और गीत सुनते हुए जाएंगे। आध्यात्मिक दिवाली आप सब ने मनाई, अच्छी लगी आप सबको? तो सिर्फ दिए नहीं जलाना है, अंदर ये आध्यात्म का दिया आज हमेशा के लिए जल जाए। ओम शांति। किसी की मुस्कुराहट, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जीना इसी का नाम है।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी